हाथरस केस में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा पीड़ित परिवार। कल परिवार के 5 लोग जाएंगे लखनऊ। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। अदालत ने खुद लिया है संज्ञान। परिवार की सुरक्षा के लिए 60 पुलिसकर्मी तैनात। हाथरस कांड में एसआईटी ने 23 की तफ्तीश। मृतक लड़की के गांव के 40 लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया। पीड़िता के परिवार ने उठाई कसम, इंसाफ मिलने तक नहीं करेंगे अस्थि विसर्जन। समाज सेवी मेधा पाटेकर और संदीप पांडे भी पहुंचे हाथरस। पीड़िता को लेकर यूपी सरकार पर उठाए सवाल। पीड़ित परिवार के घर के बाहर पेड़ के नीचे एसआईटी ने बनाया कंट्रोल रूम। आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी। पीड़ित के घर आने जाने वाले रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरे। हर किसी की ली जा रही है पूरी जानकारी। हाथरस में पीड़ित के गांव में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। घर के बाहर पुलिस की तैनाती। डीआईजी ने लिया सिक्योरिटी का जायजा। और 2 शिफ्ट में ड्यूटी है, अलग अलग तरह की ड्यूटी है। शैडो ड्यूटी है, बैरियर ड्यूटी है, स्टैटिक ड्यूटी है और घर वालों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उसकी भी चेकिंग कराई जा रही है। यहाँ पर एक रजिस्टर भी मेंटेन है। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर किया वार। कहा, कभी विदेशी फंडिंग, कभी जातीय दंगे की बात करते हैं। राजस्थान के खरौली में जमीन विवाद में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने का आरोप। आग में झुलसने के बाद अस्पताल में तोड़ा दम। पुजारी ने किया था मंदिर पर कब्जे का विरोध। सूबे के सीएम बोले, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा संदिग्ध हिरासत में। 6 टीमें कर रही हैं बचे हुए आरोपियों की तलाश। गांव वालों ने की पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी की मांग। मांगे नहीं मानने तक अंतिम संस्कार नहीं। करौली मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। सतीश पूनिया बोले, कांग्रेस के बहादुर शाह जफर साबित होंगे गहलोत। बिहार चुनाव में 19 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम। ओबीसी बोले, हमें विरोधी बताते हैं वोट कटवा, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हम हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट से कहेंगे कि आप बोलते रहिए, आप नहीं बोलेंगे तो हमको तकलीफ होगी। आप बोलते रहिए क्योंकि ये झूठ बोलते। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर जोरदार हंगामा। महुआ सीट के उम्मीदवार को बदलने की मांग। बिहार में दूसरे दौर का नामांकन शुरू। उम्मीदवारों के साथ केवल 2 लोगों को नामांकन वाले कमरे में जाने की इजाजत। छपरा से लालू के हम नाम लालू प्रसाद यादव ने दाखिल किया नामांकन। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा पर्चा। बिहार चुनाव से ठीक पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू को दी राहत। चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत, लेकिन जेल में ही बिताना होगा वक्त। मिर्जापुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हमला। पुलिस ने आरोपी टीएसयू वर्कर को हिरासत में लिया। पटना पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। सुबह 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी रहे मौजूद। एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर पहुंचा रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। सियासी दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। टीआरपी घोटाले में पूछताछ के लिए रिपब्लिक टीवी के सीएफओ को मुंबई पुलिस का समन। पैसे के लेन देन पर होगी पूछताछ। टीआरपी कांड में किसी आरोपी या फिर गवाह ने नहीं लिया इंडिया टुडे का नाम। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने आज तक के साथ खास बातचीत में दावा किया। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण। अकू ताकत से लैस है रुद्रम। दुश्मन की रडार और संचार सिस्टम तबाह करने की क्षमता। फ्रांस ने 7 और राफेल भारत को सौंपे। फ्रांस की राजदूत ने इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी ये जानकारी। कृषि कानूनों के विरोध में जारी है किसानों का कोहराम। पंजाब के मोगा में हाईवे पर चक्का जाम। रोपड़ के टोल प्लाजा पर किसानों के धरने से लगा लंबा जाम। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान भी पहुंचे। फरीदकोट में हाईवे पर धरने पर बैठे किसान 30 संगठनों ने लगाया चक्का जाम। गुरदासपुर में किसानों ने जम्मू अमृतसर हाईवे बंद कर किया प्रदर्शन। करीब 2 घंटे तक ठप रही आवाजाही। संगरूर में कृषि कानून के खिलाफ चल रहे धरने में किसान की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए केस। 69 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 964 मरीजों की मौत। 1,06,000 से ज्यादा मरीज तोड़ चुके हैं दम। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले। 14,93,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस। 4,27,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,700 से ज्यादा नए मरीज। 3 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। रांची में 6 साल की मासूम से रेप। सगे फूफा पर आरोप।
ऋषिकेश में विदेशी महिला से रेप का आरोप, ड्रग्स का नशा कराने के बाद दरिंदगी की शिकायत। हरदोई में 5 साल की मासूम से रेप, ट्यूशन टीचर के भाई ने की हैवानियत। बारामती में सौतेले बाप ने नाबालिग बच्चों को बनाया हवस का शिकार, मां की शिकायत पर पिता गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खेत से लौट रही नाबालिग बच्ची से 2 युवकों ने किया रेप, दोनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जालौन में 20 साल बाद पुलिस वालों पर केस दर्ज, फर्जी मामले में युवक को फंसाने का आरोप। सहारनपुर में डॉक्टर का गोली मारकर कत्ल, कातिलों का अब तक कोई सुराग नहीं। बुलंदशहर में बुजुर्ग की गोलियों से भूनकर हत्या, बेटे की दूसरी जाति की लड़की से लव मैरिज का कर रहे थे विरोध। मुठभेड़ के बाद ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया कविंद्र गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। संभल में गैंगस्टर की 50 लाख की संपत्ति कुर्क, ढोल नगाड़े बजाकर पुलिस ने की कार्रवाई। हरिद्वार के हरेराम आश्रम में बैठक के दौरान हंगामा, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और पूर्व पुलिस अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के बीच नोकझोंक। झारखंड की जामताड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, चिकित्सकों ने की सुरक्षा की मांग। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के एक जवान ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की पिटाई की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इंदौर में डीआरआई की टीम को बड़ी कामयाबी, 1750 किलो गांजे के साथ एक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, 15 लाख के करीब नशे की खेत जब्त, 3 गिरफ्तार। अमृतसर में 3 लड़कों पर महिला से गैंगरेप का आरोप, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर होटल में वारदात को अंजाम दिया। पंजाब के बरनाला में ट्रैक्टर से टकराया मजदूरों से भरा कैंटर, हादसे में एक शख्स की मौत, 17 घायल। यूपी के बांदा में पत्नी का कटा सर हाथ में लेकर थाने पहुंचा पति, अवैध संबंधों के शक में वारदात को अंजाम दिया। गढ़वा में महिला को डायन बताकर एक परिवार से बर्बरता, नग्न कर महिला को पीटा गया, लोग देखते रहे तमाशा। दिल्ली से सरे फरीदाबाद में एक कार के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली में आधी रात को चीनी दूतावास के बाहर बीजेपी प्रवक्ता ने लगवाए भगवा पोस्टर, ताइवान को दी उसके राष्ट्र दिवस की बधाई। अमरावती की सांसद और उनके विधायक पति का आरोप, आदिवासी इलाके में लगा रखा है खटारा बसें, दोनों ने बस में सफर करके जताया विरोध। सांसद और विधायक ने किया सरकार परवार, लेकिन भूले कोरोना के नियम, मास्क तक नहीं लगाया। भीलवाड़ा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दफ्तर से जाते ही पीछे भिड़ गए कार्यकर्ता। अयोध्या के राम मंदिर में लगेगी 600 किलो की घंटी, रामेश्वरम से लाई गई विशाल घंटी। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हिंसा के जवाब में निकाला मौन जुलूस। बंगाल की सियासत में जोरदार बवाल, बीजेपी पर ममता बनर्जी का पलटवार, कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई सांसदों के खिलाफ एफआईआर। कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय पर लगा दंगा भड़काने का आरोप। कल बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने निकाला था मार्च। जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि सरकार की हिंसक कार्रवाई, जो हमारे कार्यकर्ताओं के मर्डर हो रहे हैं, उसके खिलाफ यदि प्रदर्शन प्रजातांत्रिक तरीके से करती है तो उनके लिए कानून है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्रदेश में 2 कानून कैसे? बंगाल की सियासी जंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी मारी एंट्री, हालात को बताया चिंताजनक। यूपी के माफिया पर लगातार कस रहा है सरकार का शिकंजा, प्रयागराज में राजेश यादव के मकान पर चला सरकारी बुलडोजर। लखनऊ में गौकशी के आरोपी को पुलिस ने 6 महीने के लिए जिले से निकाला, डुगडुगी बजाकर किया ऐलान। सोनीपत में आपसी रंजिश में 2 गुटों में जोरदार भिड़ंत, करीब 20 से 22 राउंड फायरिंग, 1 की मौत। सुल्तानपुर में डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लड़की की मौत, परिवार वालों ने जमकर बवाल काटा। चंदौली में गांजे की तस्करी के आरोप में मां बेटे गिरफ्तार, करीब 13 लाख के नशे की खेप बरामद। कानपुर में हाईवे पर पलटा पेट्रोल टैंकर, खबर फैलते ही लोगों में मची लूट। राजस्थान के सीकर में कपास की फैक्ट्री में भीषण आग, करीब 25 लाख के नुकसान की आशंका। हरदोई में दिन दहाड़े दूध कारोबारी की हत्या, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। गोरखपुर में हाईवे पर आग का गोला बनी कार, बाल बाल बचा परिवार। अमृतसर से फर्जी ट्रेवल एजेंट गिरफ्तार, पठानकोट और तरनतारन में लोगों को विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ 75 लाख की कर चुका है ठगी। 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ में 9.5% की गिरावट की आरबीआई गवर्नर ने जताई आशंका, आर्थिक सुधार के संकेत मिलने का दावा किया। अब ग्राहकों को मिल सकेगा ज्यादा होम लोन, रिस्क वेटेज घटने से बैंकों की लागत में भी होगी कमी। सितंबर में इक्विटी म्यूचुअल फंड से निवेशकों ने निकाला पैसा, लिक्विड फंड से निकाले गए 65,000 करोड़ रुपए।
सैमसंग ने 16,999 रुपए में लॉन्च किया एफ सीरीज का पहला मॉडल गैलेक्सी F41, गैलेक्सी A21s का नया 6GB प्लस 128GB वेरिएंट भी लॉन्च। ऑल इलेक्ट्रिक्स मर्सिडीज बेंज EQC भारत में लॉन्च। 1 करोड़ की कार 5.1 सेकंड में पकड़ती है 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया की 25 नवंबर को होगी शादी। दंगल फेम महावीर फोगाट की बेटी संगीता से हो रही है शादी। औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों में लोगों के लिए भारी दिक्कत। हैदराबाद में भी भारी बारिश के बाद हाल बुरा, कई इलाकों में जलजमाव। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम तेज, तराशे गए पत्थर निर्माण स्थल पर ले जाए गए। आजमगढ़ के फ्रैंक इस्लाम की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी भूमिका, डेमोक्रेट उम्मीदवार की चुनावी कैंपेन टीम का हिस्सा बने। दिल्ली में एमसीडी के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर और नर्सों ने किया प्रदर्शन, 4 महीने से नहीं मिला वेतन। 9 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर वाराणसी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की। आजमगढ़ में एसपी कार्यालय का घेराव, खूनी संघर्ष में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर नाराजगी। भीमा कोरेगांव केस में एनआई ने सेन स्वामी को किया गिरफ्तार, झारखंड में आदिवासियों के लिए करते हैं काम। सेन स्वामी की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया झूठे केस में फंसाने का आरोप। चीन का अमेरिका पर आरोप, जिश आइलैंड में चीनी समुद्री सीमा में घुसा अमेरिका का जंगी जहाज जॉनेस मैकन। न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते खतरे का असर, अगले साल मई तक बंद रहेगा ब्रॉडवे थिएटर। अमेरिका के लुसियाना में समुद्री तूफान डेल्टा की दस्तक, शहर की सड़कें सूनी, 2 महीने पहले भी आया था तूफान। पेरू में आग से आर्कियोलॉजिकल पार्क को बड़ा खतरा, आग पर काबू पाने की जारी हैं कोशिशें। रूस में मूर्तिकार व्लादिमीर सोस्कीव ने पहाड़ों से घिरे मैदान में लगाई प्रदर्शनी, रूस से लाकर प्रदर्शित की गई 25 मूर्तियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।